आईटी के ऑनलाइन अभी आज हम लोग को ट्रायल बैलेंस के बारे में सीखना है। कुछ जनरल एंट्री के क्वेश्चंस को लेकर हम एक ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, अपने कंप्यूटर में टैली सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। तो जिस कंप्यूटर में टैली सॉफ्टवेयर पहले से होगा, ठीक, हमें केवल वहां पे डबल क्लिक करना है और टैली के आइकन पर, और इस तरीके से सॉफ्टवेयर ओपन कर लेना है। लेकिन जिस कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर हमारा नहीं होगा, उसे हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। जो हमारा टैली का सॉफ्टवेयर होता है, ये दो मोड में आता है। एक हमारा एजुकेशनल मोड होता है, जो ट्रेनिंग पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जितने भी सीखने वाले लोग हैं, सब एजुकेशनल मोड का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा हमारा जो है लाइसेंस मोड होता है। वो लाइसेंस मोड जो है, जो बिजनेस वाले हैं, जिनका कोई दुकान है, कंपनी है, एजेंसी है, जिनको परमानेंट टैली पर काम करना है, वो परचेज करते हैं। तो एजुकेशनल मोड कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इंटरनेट से डाउनलोड करके यूज कर सकता है। सॉफ्टवेयर वही रहता है, उसके मोड अलग अलग होते हैं। दोनों में फर्क ये होता है कि अगर हम एजुकेशनल मोड में किसी सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं, तो महीने की पहली तारीख, दूसरी तारीख और 31 तारीख, इन 3 डेट की एंट्री ही कर सकते हैं। बाकी किसी डेट की एंट्री नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा लाइसेंस वर्जन रहेगा, तो वो महीने के 30 दिन की एंट्री कर लेगा आसानी से। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर हमारे पास पहले से टैली सॉफ्टवेयर है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको ओपन करेंगे। जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ ऑप्शन आएगा कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड। लेकिन सपोज करिए अगर आपके कंप्यूटर में टैली सॉफ्टवेयर पहले से नहीं है, तो आप क्या करेंगे, तो आपके लिए विकल्प है कि आप उसको इंटरनेट से डाउनलोड करें। सबसे पहले अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करें। कनेक्ट करने के बाद आप गूगल पर सर्च करें टैली प्राइम डाउनलोड। और जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे टैली प्राइम डाउनलोड, यहाँ सबसे ऊपर एक साइट आएगी tellysolution.com का। आपको इस वेबसाइट पर जाना है, और इस वेबसाइट पर जाने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा टैली प्राइम रिलीज 4.0 और यहाँ डाउनलोड का बटन। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड करेंगे, ये सॉफ्टवेयर हमारा देखिए डाउनलोड होने लगे। ये एजुकेशनल मोड का सॉफ्टवेयर कोई भी इंटरनेट से फ्री ऑफ कॉस्ट, बगैर किसी चार्ज का डाउनलोड कर सकता है। बात समझ में आया? नमस्ते। इसके लिए कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं। आपको बस गूगल पे जाना है और लिखना है टैली प्राइम डाउनलोड। सबसे पहली साइट खुलेगी tellysolution.com का, और वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में पहले से है तो डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है तो उसके लिए हम आपको बता रहे हैं कि आप डाउनलोड कैसे करेंगे और इंस्टॉल कैसे करेंगे। ठीक है, पहले से तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो इस तरीके से दिखाएगा, शो इन फोल्डर का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, सीधे डाउनलोड्स के फोल्डर में ले आएगा। ये ये टैली का हमारा सेटअप है, दिख रहा है ना? लगभग 42 MB का सेटअप है। जैसे सेटअप पे आप डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे यस करेंगे, ये सॉफ्टवेयर हमारा इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो पहले से ओपन था, हम इसको बंद कर दे रहे हैं। अब देखिए जैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या ऑप्शन आएगा, कॉन्फ़िगर का। कॉन्फ़िगर में आपको जाना है और यहाँ देख लेना है कि आपका डेस्कटॉप पे शॉर्टकट वगैरह बना है या नहीं। इसको बंद कर दीजिए, और जैसे मोर ऑप्शन पे आप जाएंगे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा अनइंस्टॉल का। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपने कंप्यूटर से हटा के दोबारा इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो हमने अनइंस्टॉल बटन को सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद इंटर कर दिया, और यहाँ से सॉफ्टवेयर को हटा दिया अपने कंप्यूटर से। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि आपको पूरा इंस्टॉल करके दिखा सके। तो देखो आ गया अनइंस्टॉलेशन सक्सेसफुल, हमारे कंप्यूटर से टैली सॉफ्टवेयर हट चुका है। हमें इंस्टॉलेशन करना है, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, इसी सेटअप के आइकन पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ कर लेंगे यस। और इससे भी पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपने कंप्यूटर के डी ड्राइव में जाना होगा और यहाँ एक फोल्डर बना लेना होगा। तो जैसे हमने बनाया, राइट क्लिक न्यू और एक फोल्डर, तो इस फोल्डर का नाम दे दिया टैली 7.1।
आप फोल्डर किसी भी नाम से बना सकते हैं, ठीक है। हमने 7 पॉइंट इसलिए किया कि हम अपने बैच का कोड यहाँ पे दे सके, इससे हम पहचान सके कि हमारी कंपनी इसी में है। आप किसी भी नाम से फोल्डर बना लीजिए, और ये फोल्डर आपको सी ड्राइव में नहीं बनाना है, ये फोल्डर आपको बनाना है डी ड्राइव में। सी ड्राइव में क्यों नहीं बनाना, उसके पीछे भी कारण है कि जब कभी भी आपका कंप्यूटर फॉर्मेट होगा तो सबसे पहले हमारा सी ड्राइव फॉर्मेट होता है। तो अगर हम सी ड्राइव में बनाएंगे तो हमारा जो भी कंपनी है, डेटा है, सब कुछ क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इसलिए बेहतर क्या है कि हम सी ड्राइव में ना बना के इसको कहां पर बनाएं, डी ड्राइव। तो डी ड्राइव में बनाने के बाद अब हमें इसे इंस्टॉल करना है। तो देखो बाय डिफॉल्ट ये कहां पर इंस्टॉल होता है, सी ड्राइव में, दिख रहा ना, सी ड्राइव के प्रोग्राम फाइल्स फोल्डर में इंस्टॉल होता है। हमें इसको थोड़ा सा चेंज करना है, तो हम जाएंगे मोर ऑप्शन पे, ठीक है, और सॉरी, आपको आना है यहाँ कॉन्फ़िगर पे, और यहाँ आने के बाद दिख रहा है ना सी ड्राइव, इस पर जैसे डबल क्लिक करेंगे तो 3 डॉट्स बन जाएगा यहाँ पर, और यहाँ से आने के बाद आपको इसका ड्राइव बदल देना है। दिस पीसी के बगल में लोकल डिस्क डी, और लोकल डिस्क डी में जो हमने फोल्डर बनाया था टैली 7.1, उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब कहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, टैली 7.1। जिस तरह एमएस वर्ड में आप पेज डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं उसको कंट्रोल एस से सेव करते हैं, एक्सेल में सीट बनाते हैं उसे भी कंट्रोल एस से सेव करते हैं, उस तरह टैली पर जो वर्क होता है उसे सेव करने के लिए हम कंट्रोल ए का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, कंट्रोल ए बटन दबाना। ए मीन्स एक्सेप्ट। क्या एक्सेप्ट करना है, स्क्रीन पर जो भी ऑप्शन हम सबको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो कंट्रोल ए बटन दबा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, हो जाएगा। तो हमारा डी ड्राइव में टैली 7.1 नाम से फोल्डर है, उसी के भीतर में इंस्टॉल कर रहे हैं। अभी देखिए टैली 7.1 फोल्डर बिल्कुल खाली है, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली एक न्यू फोल्डर बनाया है। क्या हुआ, बंद हो जा रहा है, तो कोई इंडिकेटर ऊपर दे रहा है। तो यहाँ पे हमारा फोल्डर सेलेक्ट हो गया डी ड्राइव में टैली 7.1। अब हमें इंस्टॉल बटन पे क्लिक करना है। अभी ये फोल्डर बिल्कुल हमारा खाली है। टैली का इंस्टॉलेशन कभी हम सी ड्राइव में नहीं करते हैं, उसके पीछे कारण है कि हमारा मोस्टली सी ड्राइव ही फॉर्मेट होता है। तो हम इंस्टॉल के बटन पे क्लिक कर देंगे, और ये सॉफ्टवेयर हमारा क्या होगा, यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। ये देखिए बोल दिया इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है स्टार्ट टैली प्राइम, हम इस पर क्लिक करेंगे। अब हमें एक चीज और करना है, इसी फोल्डर में टैली 7.1 फोल्डर के भीतर हम एक फोल्डर बना लेंगे डेटा के नाम से। यहाँ सेलेक्ट करके आप अलाउ एक्सेस कर देंगे, हम राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और एक फोल्डर बना देंगे। इस फोल्डर का नाम हो जाएगा डेटा। तो जो हमारी कंपनी वगैरह बनेगी ना, सब इसी फोल्डर में डेटा के भीतर बनेगी। तो ये भी हमारा क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा डी ड्राइव के भीतर। तो सॉफ्टवेयर जहाँ इंस्टॉल किया वहीं पे डेटा का भी हमने फोल्डर बना लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से जाना है, एक्सेप्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। यहाँ आ जाएगा वेलकम टू टैली प्राइम, और यहाँ पे एजुकेशनल मोड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करें, तो हमारा सॉफ्टवेयर यहाँ पे एजुकेशनल मोड में खुल जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, डेटा में जाना है। डेटा में जाने के बाद डेटा पाथ पर जाना है। ये बाय डिफॉल्ट कहाँ पर है, सी में। तो अगर इस समय हम कंपनी कोई बनाएंगे तो कहाँ पे बनेगा, सी ड्राइव में। देखो हमें दोनों चीजों को बचाना है, अपने सॉफ्टवेयर को भी और अपने डेटा को भी। डेटा मतलब जो एंट्री वगैरह करेंगे वो सब। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम इस लोकेशन को चेंज करेंगे, और लोकेशन को चेंज करने के बाद हम सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पर जाएंगे, और हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे डी ड्राइव। डी ड्राइव में जो हमने फोल्डर बनाया था, क्या नाम था उसका, टैली, टैली 7.1 ना। तो बस हम उसी फोल्डर को यहाँ से सर्च कर लेंगे। डी ड्राइव में हम टी बटन प्रेस करेंगे तो टैली का फोल्डर हमारा आएगा, टैली 7.1। इस पर डबल क्लिक करेंगे, इसके भीतर डेटा का फोल्डर आएगा, तो डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे। ये काम सिर्फ एक बार आपको करना है। देखो हमारा डेटा कहाँ बनेगा, डी ड्राइव में टैली 7.1 के भीतर डेटा नाम का जो फोल्डर,
कंट्रोल के साथ ए बटन दबा के हम इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। अब जैसे से एक्सेप्ट करेंगे तो देखो लोकेशन यहाँ दिखाएगा, डी ड्राइव, टैली 7.1 और डेटा। तो हमारा कंपनी और हमारा फोल्डर दोनों जो है हमारे उसमें आ गए। ये फोल्डर का नाम जो हमने बनाया है ना, आप किसी भी नाम से बना सकते हैं, अपने नाम से बना सकते हैं, केवल टैली नाम दे सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन जब भी इसको बनाइए तो कहाँ बनाइए, डी ड्राइव। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले क्रिएट कंपनी वाले ऑप्शन पर जाना है। और जैसे हम क्रिएट कंपनी वाले ऑप्शन पर जाएंगे, यहाँ पूछा जाएगा कंपनी का नेम, दिख रहा ना सबको। यहाँ हमने कंपनी का नाम दे दिया गायत्री कंप्यूटर्स लिमिटेड, ये हमारी कंपनी का नाम हो गया। एड्रेस डाल दिया, रेलवे स्टेशन रोड, रेलवे स्टेशन रोड, नोनियापट्टी, पडरौना, कुशीनगर। ठीक, स्टेट हमने सेलेक्ट कर लिया, यू से उत्तर प्रदेश। यहाँ पिन कोड देना है 274304। देखो टैली में जो भी ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं ना, वो ट्रांजेक्शन कहीं ना कहीं एक फोल्डर के भीतर होता है, और उस स्पेस को हम बोलते हैं कंपनी। बात समझ में आया? तो हम किसी भी चीज की अकाउंटिंग करेंगे तो हमें एक कंपनी बनाना पड़ेगा। सब कुछ करो, अगर स्कूल की अकाउंटिंग करेंगे तो भी हम एक कंपनी बनाएंगे, किसी दुकान की अकाउंटिंग करेंगे तो भी एक कंपनी बनाएंगे, किसी फर्म की अकाउंटिंग करेंगे तो भी कंपनी बनाएंगे, हॉस्पिटल की करेंगे तो भी अकाउंटिंग कंपनी बनाएंगे। तो कंपनी वह एरिया है जहां पर सारे ट्रांजेक्शन सिस्टमेटिक क्रम से स्टोर होते हैं। बात समझा रहा ना? कंपनी उसका एक जनरल नेम है। बात समझाया? जनरल नेम है। जैसे आपके पास बैग है, तो बैग होने से आपको फायदा क्या है कि आपकी सब चीजें व्यवस्थित है, आपने कॉपी रख लिया, पेन रख लिया, सारी चीजें। उसी तरह ट्रांजेक्शन्स को व्यवस्थित करने के लिए हम एक कंपनी बनाते हैं, और कंपनी में सारे ट्रांजेक्शन हमारे स्टोर रहते हैं। तो यहाँ पे टेलीफोन नंबर हमें देना है। अगर टेलीफोन नंबर नहीं है तो आप मोबाइल नंबर भी यहाँ पे दे सकते हैं, फैक्स नंबर दे सकते हैं, ईमेल दे सकते हैं, वेबसाइट दे सकते हैं। अब यहाँ पे आ रहा है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। तो फाइनेंशियल ईयर जब शुरू होगा तो 1 अप्रैल से शुरू होगा, हम वही फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे। और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में हम उस डेट को सेलेक्ट करेंगे जिस डेट से हम अकाउंटिंग लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। दोनों चीजें अलग है। फाइनेंशियल ईयर जब शुरू होगा तो अप्रैल से। वैसे मान लो हमने कोई बिजनेस खोला, ठीक, और उस बिजनेस को हमने खोला जून 2023 में, जून 2023 से हमारी दुकान शुरू हुई, तो हम ऊपर क्या सेलेक्ट करेंगे, 1 अप्रैल 2023, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर तो हमारा वही होगा। लेकिन नीचे चूंकि हमारा बुक्स जो है जून से लिखना स्टार्ट हो रहा है, एंट्री हमारे जून से करनी, इसलिए नीचे हम क्या लेंगे, 1 जून 2023। ये लास्ट बेंच पे क्या बात हो रही तुम लोगों का, दोनों लोग घुटनों में बतिया रहे तुम लोग। ठीक, कंट्रोल के साथ ए बटन दबाना है और हमें इसे करना है एक्सेप्ट। जैसे हम इसको एक्सेप्ट करेंगे एक मैसेज आ जाएगा, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पर इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का ऑप्शन आएगा। फिलहाल के लिए हम यहाँ पे क्लिक करके इसे बंद कर देंगे, एन करके बंद कर देंगे, और यहाँ से हम करेंगे एक्सेप्ट। बात समझ में आ रहा ना? हमने इसको बंद करके एक्सेप्ट कर लिया। अब ये कंपनी बन के हमारी तैयार। चलिए अब हम क्या करते हैं, हमारा हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया। कोई दो लोग पढ़ रहे हैं क्या? हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया, और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद हमारी कंपनी भी यहाँ पे बन गई। ठीक है, हमारा सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद हमारी कंपनी भी बन के तैयार। दो चीज हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हम कुछ जर्नल एंट्री करके अपना ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। आगे का टास्क क्या है, जर्नल एंट्री करके ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो चलिए हम लोग नोट्स अपना ओपन करते हैं।